में उधर वाले घर में लग गई थी लड़ी। अब अरुण चढ़ के ऊपर छत पे चेक कर रहे थे लड़ियों को कि सारी लड़ियाँ जल रही है या नहीं जल रही। ध्रुव के पापा बैठे थे इस वाली छत पे और वो बता रहे थे कि सारी लड़ियाँ जल रही है या नहीं जल रही, क्योंकि होता ही है एक लड़ी भी जलती नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अरुण पहले ही छत पे चढ़ गए थे कि जो लड़ी ना जले मुझे बता देना। नेक्स्ट डे आ गए थे मेरे पापा भी त्योहार लेके दिवाली का, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि दिवाली के दिन जो लड़की के घर वाले होते हैं वो त्योहार लेके आते हैं। तो मेरे पापा भी त्योहार लेकर आ गए थे दिवाली का, जो भी मिठाई वगैरह होती है वो सब लेकर आए थे। और आज ही दीदी के ससुराल वाले भी आने वाले हैं। दिवाली पे होता है कि मिठाई लेकर जाते ही है एक दूसरे के घर पे, तो वो लोग भी आने वाले हैं। तो पापा जी ने मेरे पापा को और दीदी के जो ससुर हैं उनको टाइम एक ही दे दिया था, जो वो भी साथ साथ आ ही गए थे। और ये दीदी के जेठ, क्योंकि अच्छा ही है सब लोग साथ में आते हैं तो सब लोग अच्छे से बातचीत भी कर पाते हैं और मिल भी लेते हैं एक दूसरे से। बातें करने में लगे हुए थे इतने ध्रुव के पापा लेने चले गए थे नाश्ता सबके लिए, क्योंकि मेरे पापा और दीदी के जो ससुर है और जो दीदी के जेठ है वो लोग सब साथ में ही आए थे, तो सबका नाश्ता भी साथ में ही लगा दिया था ध्रुव के पापा ने। अब सब लोग नाश्ता वगैरह कर लेंगे। और अरुण गए थे किसी काम से बाहर, तो इस बीच में वो भी आ गए थे, वो भी सब लोगों से बात वगैरह करने लग गए थे। दिवाली पे अच्छा लगता ही है, सब एक दूसरे से मिल लेते हैं। वैसे तो हम लोग एक दूसरे से इतनी जल्दी जल्दी मिल नहीं पाते, लेकिन हाँ दिवाली ऐसा त्योहार होता है कि सब एक दूसरे के लिए अपने टाइम निकाल ही लेते हैं और सब लोग एक दूसरे से मिले, सबको अच्छा भी लगा। क्योंकि जो मेरे पापा हैं वो दीदी के जो ससुर हैं उनसे कुछ टाइम बाद ही मिले हैं, क्योंकि जब मेहमान का रोका हुआ था तभी मिल पाए थे। फिर मेरे पापा ने बोला कि जब दीदी के ससुर आएंगे उसी टाइम मेरे को भी बता देना टाइम, मैं भी उसी टाइम आ जाऊँगा। तो सब लोग मिलकर बहुत खुश हुए और सबका नाश्ता वगैरह हो गया था। अब सब एक दूसरे को मिठाई वगैरह जो देनी होती है वो देने लगे थे और अच्छा भी लगता है, ऐसा कुछ होता है घर में, सब लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पापा ने जो दीदी के ससुराल के लिए मिठाई लाए थे वो भी उनको दी, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। और सब लोग खाने लगे थे अब खाना, क्योंकि सब लोग बोल ही रहे थे कि हम लेट हो रहे हैं, उनको जाना भी था। क्योंकि त्योहार के टाइम पे होता ही है, सब लोग बिज़ी होते हैं, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि ज़्यादा देर तक किसी के पास बैठ पाए। लेकिन फिर भी पापा जी ने सबको रोक ही लिया था थोड़े टाइम के लिए कि खाना वगैरह सब खा कर जाना। सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, अब लोग बस सब लोग बात करने में लगे हुए थे। होता ही है कुछ टाइम बाद हम लोग मिलते हैं तो सबको बात करने में अच्छा लगता ही है। इतने में मैंने चाय बना दी थी तो ध्रुव के पापा लेकर आ गए थे चाय सबके लिए। और दीदी के जो ससुर हैं वो जाने के लिए बोल रहे थे, उनको कहीं और भी जाना था, तो इसलिए पापा जी ने बोला बस थोड़ी चाय पियो फिर आप लोग चले जाना, कोई बात नहीं। त्योहार के टाइम पे सब समझते हैं, सबको एक दूसरे के घर जाना ही होता है, तो इसलिए बस थोड़ी चाय वगैरह पी के वो भी निकलेंगे और उसके बाद जाएंगे मेरे पापा भी अपने घर, क्योंकि वो लोग आए थे तो इसलिए पापा भी बैठ गए थे कि चलो उनसे बातचीत करेंगे। अब पापा जी और मेरे पापा दीदी के ससुर का मान सम्मान कर रहे थे, क्योंकि ये चीज़ भी ज़रूरी होती है, ये मान सम्मान भी करा जाता ही है सबका। अब मेरे पापा भी जाने लगे थे और ध्रुव लगातार रोने के मैं नाना के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि उसको हो रहा है आजकल उसको नाना के साथ ही जाना है। हैप्पी दिवाली हम सब की तरफ से आप सबको, हैप्पी दिवाली। और अभी पूजा का टाइम हो गया था तो दीदी करने लगी थी पूजा की तैयारी। और हमारे यहाँ पे पूजा का जो स्थान होता है, जो चौकी लगाई जाती है उसके नीचे चौक पूरा जाता है, तो दीदी वो ही करने लगी थी, चौक पूरी थी दीदी। फिर उसके बाद मम्मी जी पूजा की तैयारी करेंगी और फिर हम सब मिलकर पूजा करेंगे। मम्मी जी चौक जो पूरा है दीदी ने उसके ऊपर चौकी लगाएंगी और फिर माता रानी की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति, जो भी मम्मी जी लेकर आई हैं वो सब लगा देंगी चौकी के ऊपर। और हम लोग सब रेडी हो चुके थे, अब हम लोग सब करने लगे थे पूजा की तैयारी। मैं और दीदी बैठे हुए थे, मम्मी जी पूजा का जो स्थान होता है वो लगानी थी। आप लोग देख सकते हैं मम्मी जी जो माता रानी की और गणपति भगवान जी की मूर्ति है वो कितनी सुंदर लेकर आई हैं। और ये है कुबेर महाराज जी की मूर्ति।
और ये है राम दरबार। आज मैंने ये ऑरेंज वाली साड़ी डाली थी। ये मेरी सगाई की साड़ी है, मेरे को मन कर रहा था इसको पहनने का आज, तो मैंने आज ये वाली साड़ी डाल ली थी। और देवांशी और ध्रुव का, देवांशी तो फिर भी आराम से बैठ गई थी, लेकिन ध्रुव है उसकी शैतानियाँ ख़त्म ही नहीं होती, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और आप लोग देख सकते हैं मम्मी जी जो पूजा है वो कितनी तसल्ली से और आराम से करती हैं। हम लोग बस आराम से बैठ के देखते हैं मम्मी जी को कि मम्मी जी किस तरीके से पूजा कर रही हैं। मम्मी जी ने माता रानी का स्थान बहुत सुंदर लगाया था, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मम्मी जी ने माता रानी का स्थान कैसा लगाया है आज। और मम्मी जी अब हम सबको टीका लगाने लगी थी, और ध्रुव के पापा भी आ गए थे। यहाँ पे मम्मी जी ने दीदी से 11 दिए लगवा दिए हैं। हमारे इधर पूजा के टाइम पे 11 दिए रखे जाते हैं, बाकी हम मोमबत्ती लगा सकते हैं। 11 ही हम मोमबत्ती भी लगा देते हैं वैसे तो। अब पापा जी, अरुण सब लोग आ गए थे, अब हम लोग करने लगे थे पूजा, क्योंकि जो पूजा करते हैं वो पापा जी करते हैं, बाकी तैयारी वगैरह सारे कुछ मम्मी कर देती हैं। वो के सबके हाथ में दे रही थी खीर और पतासे। हमारे यहाँ पे किया जाता है, जब पूजा हो जाती है तब सबसे लास्ट में जो हमारे हाथ में खीर रखी जाती है वो हम लोग इस तरीके से करते हैं और फिर मत्था टेकते हैं। और ध्रुव है, ध्रुव को हम मत्था टेकने के बोल रहे थे, उसको आ गई थी खांसी, फिर उसने मत्था टेका ही नहीं। और आप लोग देखिए हमारी पूजा सब कुछ हो चुका है। अब दीदी जानी थी नीचे दिए लगाने, फिर हम लोग सब जाएंगे नीचे। हम लोग जलाएंगे फुलझड़ी और अनार, क्योंकि जो ध्रुव है, ध्रुव और अरुण लेकर आए थे बहुत सारी फुलझड़ी और अनार, तो हम लोग वही नीचे जलाने जाएंगे। और आप लोग देखिए हमने अपने घर की डेकोरेशन कैसी करी है। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे घर की डेकोरेशन कैसी लगी। ये सब हमने खुद ही की थी डेकोरेशन, लड़ी वगैरह तो ध्रुव के पापा ने और अरुण ने लगा दी थी, बाकी ये जो फूल वगैरह है वो मैंने और दीदी ने लगा दिए थे। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, ये भी हम चांदनी चौक से ही लेकर आए थे, और ये बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये हमारे सामने वाले घर में हमने लड़ी लगाई थी, ये वो लड़ी हैं। जब लड़ी वगैरह लग जाती है तो घर बहुत सुंदर लगता है। सब ने ही लड़ियाँ लगाई थी, पूरी गली इतनी जगमग जगमग हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम लोग आ गए थे नीचे, और ये अरुण लेकर आए थे फायर शॉट जो होता है बर्थडे वगैरह में फोड़ते हैं, वो उन्होंने वो हम लोगों के सामने ही फोड़ दिया था। और मैंने लगा दिया था अनार। मुझे इन सब चीज़ों को जलाने में तो डर लगता है, लेकिन सब लोग बोलने लगे थे जलाने के लिए। दिवाली सच में बहुत अच्छा त्यौहार लगता है, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा लगता है, जगमग जगमग सा। अब दीदी, मैं और चुन्नू जलाने लगे थे फुलझड़ी। चीज़ बोल बोल कर लेकर आया था कि मुझे अनार भी चाहिए, फुलझड़ी भी चाहिए, लेकिन अगर कोई कहीं और भी बम फोड़ रहा था तो ये डर जा रहा था, और ये बहुत परेशान हो रहा था आज। और सबसे ज़्यादा इसने मुझे परेशान किया था कपड़े पहनने में। आज इसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया, कभी तो ये बोल रहा था मैं कुछ और पहनूंगा, कभी कुछ। इस चक्कर में मैंने इसके 5-6 जोड़ी कपड़े निकाले, और जो इसने कपड़े पहने वही कपड़े मैंने पहले भी निकाले थे, वही कपड़े इसने फिर से पहने। और पापा जी भी अनार जलाने लगे थे, क्योंकि पापा जी बैठे थे अंदर, फिर हम सब ने बोला कि आप भी एक अनार जलाओ, तो फिर पापा जी बाहर आके अनार जलाने लगे थे हम सबके साथ। और अरुण ने जला दी थी चरखी, जो हम लोग बचपन में जलाते थे वो। और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हम छोटे थे तो हम लोग ये सब चीज़ें करते थे, बहुत अच्छा लगता था। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।